Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine. Today's our video for class 9th subject SST part History chapter 1st The French Revolutions. उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर है अपना 11. जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. The Constitution began with the Declaration of the Rights of Man and Citizen. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान कहाँ से शुरू होता है? पुरुष और नागरिक जो सिटीजन है, और मैन का मतलब पुरुष और सिटीजन का मतलब नागरिक, इनके जो अधिकार है वहाँ से इसकी घोषणा स्टार्ट होती है. किसकी? संविधान की. ठीक है. फिर है राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each being by birth and could not be taken away. अब जो अधिकार है, जैसे कौन कौन से अधिकार हैं? फ्रीडम टू स्पीच यानी बोलने का अधिकार, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि विचारों का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के सामने सभी समान हो. ये सब क्या है? नेचुरल राइट्स हैं. और ये किसको मिले हुए हैं? मेंस को, यहाँ के सिटीजन्स को मिले हुए हैं. एज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. ये मनुष्यों को जन्म के साथ में ये अधिकार मिलते हैं, इनको कोई छीन नहीं सकता है. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट. और राज्य का ये कर्तव्य भी माना गया है कि प्रत्येक नागरिक को क्या है? अधिकारों की रक्षा करें. ठीक है. कोई भी इनका क्या ना करें? उल्लंघन नहीं करें. सोर्स बी पे आ जाइए. द रिवॉल्यूशनरीज journalist Jean Paul Marat commented in his newspaper L'Ami the People of the Constitution drafted by the National Assembly. रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारी है कौन? एक जर्नल पत्रकार हैं जिनका नाम है जिया पॉल मरा. ये क्या है? इन्होंने क्या किया? अपना एक न्यूज़पेपर है. न्यूज़पेपर का क्या नाम है? लामी द पल्प. उसके अंदर क्या बताया इन्होंने कि नेशनल असेंबली तैयार किए गए संविधान पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की गई कि नेशनल असेंबली के द्वारा कुछ संविधान जो तैयार किया गया था उसके ऊपर टिप्पणी की. क्या टिप्पणी की है? द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच. कि जनता के पास में जो रिप्रेजेंटेटिव का जो टास्क था, जो काम था, वो उन्होंने किसको दे दिया? रिच यानी अमीरों को दे दिया है. और द लॉट ऑफ द पुअर एंड अपोज विल नेवर द इम्प्रूव ऑफ द पीसफुल मीन्स अलोन. और गरीब जो कि उनकी जो दशा थी वो बहुत ही शोषित हो रही थी, तो उनमें केवल शांतिपूर्ण तरीके से उसको हम सुधार नहीं सकते थे. अब ये क्या बता रहे थे उस टिप्पणी के अंदर कि गरीबों की दशा को शांतिपूर्ण तरीके से हम नहीं सुधार सकते हैं. येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द आर्टिकल्स दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ वेल्थ. और उन्होंने ये भी बताया था कि जो धनी वर्ग है वो क्या करते हैं? उनको कानूनों को वो प्रभावित करते हैं, और फिर भी ये कानून तब तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे. और जिस तरह उन्होंने जो पादरी वर्ग के जो लोग थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि इन्हीं के जूते इन्हीं को उतार के मार दिए थे. तो एक दिन यह भी हश्र क्या होगा? इनका अमीरों का भी यही हाल होगा. ठीक है. सोर्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर लामी द पीपल. ये कौन सा समाचार पत्र से टिप्पणी की गई है? लामी द पल्प से ये की गई है. ठीक है. फिर आ जाइए आपके इधर सोर्स सी के ऊपर. ठीक है. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. आदमी क्या होते हैं? मनुष्य क्या होते हैं? स्वतंत्र पैदा होते हैं, और उनके साथ इनके अधिकार क्या होते हैं? इनको मिलते हैं, समान अधिकार मिलते हैं. किसी के साथ में इसी राइट्स को लेकर किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन. दीज आर लिबरली प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशंस. अब हर राजनीतिक पॉलिटिकल और एसोसिएशन मतलब राजनीतिक संगठन को क्या किए गए हैं? अधिकार प्राप्त है. और अधिकार कौन कौन से हैं? फ्रीडम का है, प्रॉपर्टी का है, सिक्योरिटी का है. ये सारे अधिकार इनको प्राप्त है. ठीक है. थर्ड नंबर पे है द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन. नो ग्रुप और इंडिविजुअल मे एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल. संप्रभुता का स्रोत ना राज्य में ही है. क्या है? द सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी यानी कि सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता. ये क्या है? राज्य के अंदर निहित होती है,
और कोई भी समूह यानी कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति इसको क्या नहीं कर सकता, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, और जिससे क्या हो, जनता को क्या हो कोई नुकसान ना हो। द एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। ठीक है, 4th नंबर पे लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर्स। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ मारपीट कर दें या उसको नुकसान पहुंचा दें या उससे कुछ छीना झपटी कर लें, ये स्वतंत्रता का मतलब नहीं होता है। ठीक है, 5th नंबर पर है द लॉज हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। कानून उन लोगों के पास भी है जो क्या करते हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, उनके ऊपर भी कानून लागू होता है। ठीक है, 6 नंबर पे आएगा लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट। कानून क्या करता है, सभी की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, सभी कानून के लिए सभी क्या है, समान है, और कोई इसमें पर्सनली ऐसा कुछ स्पेशल व्यक्ति नहीं होता है कि भाई कानून उसके लिए लागू नहीं हो रहा, कानून सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल होता है। 7 नंबर है नो मैन में बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। कानून क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई बिना किसी प्रोसेसिंग के ना तो उसको दोषी ठहराएगा, ना ही उसको अरेस्ट करेगा। जब तक प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती वो किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता और उसको दोषी भी नहीं ठहरा सकता है। 8 नंबर पे है एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इट केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। क्या है इसमें, प्रत्येक नागरिक को बोलने की, लिखने की और प्रिंट करने की ये क्या है, आज़ादी है, लेकिन कानून द्वारा जो भी प्रोसेसिंग होती है उसका दुरुपयोग करना, ये सबकी क्या है, दुरुपयोग नहीं करना, ये भी उसी की क्या है, जिम्मेदारी होती है कि कोई उसका दुरुपयोग ना ही करें। नेक्स्ट आता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन टैक्स इज indispensable, it must be access equality on all citizen in proportion to their means। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स का मतलब सार्वजनिक सेना के लिए, प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य टैक्स लगाना, ये क्या है, सब गलत है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार, उनकी जो इनकम होती है उनके अनुसार क्या किया जाना चाहिए, उनके ऊपर कर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिंस प्रॉपर्टी इज़ द sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, the just compensation must be given in advance। अब संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है, यह कोई अनुलंघनीय नहीं है, मतलब कि ये इनवॉल्युएबल नहीं है, इसमें कोई आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को उससे वंचित नहीं किया जा सकता है कि भाई ये आपकी संपत्ति नहीं है, अगर वो उसकी है तो उसको उसके ऊपर अधिकार है। जब तक कि कानून के द्वारा इसके क्या नहीं किया जाता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तब तक वो संपत्ति क्या रहेगी, उस व्यक्ति की रहेगी। अगर कानून के द्वारा वो संपत्ति सार्वजनिक हो जाती है तो उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं रहेगा और उसको उसकी बदले में उसको मुआवजा भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स यानी कि राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या है। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words of communicate important ideas. The painting by Le Barbie figure 8 use many such symbols of convey the content of the Declaration of Right. Let us try to read these symbols। अब इस सिम्बल्स में है कुछ 18वीं सदी से ज़्यादातर क्या हुआ था, जो भी स्त्री और पुरुष जो कि पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने क्या किया था, इनके विचार क्या थे, इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियाँ बनाकर या शेप बनाकर क्या करते थे, उन चिन्हों का प्रयोग करते थे। ले बार्बी ने क्या था अपनी पेंटिंग, जैसे कि फिगर 8 में है, उसमें अधिकारों में घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किए थे, प्रतीकों का ही इस्तेमाल किया था, नहीं क्योंकि चिन्हों का ही उपयोग किया था। और इन सिंबल्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे सब फर्स्ट दे रखा है द ब्रोकन चेन, यानी कि टूटी हुई जंजीर है ये। इसका क्या यूज़ लिया जाता था, चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री।
जो भी गुलाम होते थे उनको बांधने के लिए इसका जंजीर का प्रयोग किया जाता था। और टूटी हुई हथकड़ी भी इसको हम क्या कहते हैं, ये आज़ादी का क्या है, प्रतीक भी है। भाई हाँ, क्या हो गया, बंधन टूट चुका है, इसलिए हथकड़ी कैसी है, टूटी हुई है। नेक्स्ट आएगा द बंडल ऑफ रोड्स एज और फेसेज। वन रोड कैन बी easily broken but not be an entire bundle, strength lies in unity। अब छड़ क्या है, इसमें ये जो भी क्या है, बंधी हुई ग्रुप के अंदर है, ठीक है, बंडल के अंदर है। तो अकेली छड़ को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब ये पूरे बल्क के अंदर होगी, पूरी अगर इसकी गठड़ी बनाई हुई होगी तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनाइटी स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनाइटी, यानी कि संगठन में ही एकता है। ये इसका हमें क्या मिलता है, संकेत मिलता है, ये इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। थर्ड नंबर पे है आई दे रखी है, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएशन लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। त्रिभुज, एक ट्राइंगल आपको देख रहा है, त्रिभुज के अंदर क्या है कि एक ना आई है, जिससे क्या हो रही है, लाइटनिंग यानी कि रोशनी बिखर रही है। तो आँख का ज्ञान क्या होता है, कि प्रतीक होता है कि सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। द रेस ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जितने भी अंधेरा होता है तो सूर्य की किरणें जब उनके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, जितना भी अंधेरा होता है वो मिट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रिप्टर। ये क्या है, एक राजदंड है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, शाही सत्ता का क्या है, ये प्रतीक है, ठीक है। फिर आता है स्नैक बाइटिंग इट्स टेल, यानी कि अपनी ही पूंछ को, कौन है जो सांप है वो अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में ले रहा है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। ये रिंग ना तो कहीं से शुरू हो रही है, ना कहीं पे ख़त्म हो रही है, इसका कोई भी एंडिंग नहीं है, ना स्टार्टिंग है। और ये क्या है, सनातनता का प्रतीक है। सिंबल ऑफ एटर्निटी यानी सनातन का ये प्रतीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब है रेड फ्रिगिन कैप। एक कैप नज़र आ रही है आपको रेड कलर की, ये क्या है, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव। स्लेव का मतलब दासों के द्वारा ये पहनी जाती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लू वाइट रेड, नीला सफ़ेद और लाल, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस की ये क्या है, राष्ट्रीय कलर है। फिर आता है आपके द विंग वूमन, उड़ती हुई एक महिला नज़र आ रही है आपको, डैनो वाली स्त्री जिसको हम कहेंगे। तो इसका क्या है, पर्सनलिफिकेशन ऑफ द लॉ, कानून का मानवीय रूप है ये, ठीक है। क्या बिल्कुल क्या स्वतंत्र हो, ये महिला उड़ते हुए यही आपको प्रतीत कर रही है। फिर नेक्स्ट है द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। क्या है, ये कानून सभी के लिए समान है और कोई किसी के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आपके आएगा फ्रांस एबोलाइजेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।